नमस्कार, आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, आज अंबेडकर जयंती 2023 भारतीय संविधान का पिता की 132वां जयंती पर यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का कुछ प्रेरक उदाहरण है। अंबेडकर जयंती भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, जिसे बाबा साहब अंबेडकर का नाम से भी जाना जाता है, जो एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जो उनकी जयंती है, और इस दिन लोगों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को फूल चढ़ाकर, मोमबत्तियां जलाकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में बहुत प्रोत्साहित रहता है और उनका सम्मान करता है। ये कोई भारतीय राज्यों में एक सार्वजनिक अवकाश है और इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहता है। दलित अधिकारों के चैंपियन और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और हर साल बाबा साहब, जैसे कि उनकी अनुयायी प्यार से उनका आभार व्यक्त करने के लिए बुलाता है कि जयंती होता है। आज का स्वतंत्र भारत का निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों का सम्मान करने के लिए अंबेडकर जयंती का रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अछूत मानी जाने वाली महार जाति से ताल्लुक रखने वाले अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख समर्थक के साथ धर्म का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें न केवल भारत में अस्पृश्यता के सामाजिक संकट को खत्म करने में उनके महान प्रभाव के लिए जाना जाता है, बल्कि देश में दलितों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए धर्म युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि दलितों को कभी भी हिंदू धर्म में अपना अधिकार नहीं मिल सकता है। बचपन से अपनी महार जाति के कारण बौद्ध धर्म अपनाने से पहले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखा और बाबा साहब का जीवन के गौरवान्वित करने वाली इन दर्दनाक अनुभवों में से अधिकांश को उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक वोटिंग फॉर ए वीजा में लिखा है। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और स्वतंत्रता का बाद उन्हें भारत के कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान लिखकर उन्होंने न केवल हिंदू शूद्रों के लिए जाति वंशवादियों का अनुकरण करने के लिए बनाए गए सामाजिक सम्मेलनों को तोड़ दिया, उनकी मानसिकता को बदल दिया और उन्हें शिक्षित करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आग्रह किया और सभी को समान अधिकार दिए, बल्कि हिंदू ब्राह्मणों का एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। क्षत्रिय और वैश्य, शिक्षा, सेना, व्यापार, सामाजिक मानकों में जो खुद को शुद्ध या अछूत से श्रेष्ठ मानते थे, पत्रिकाओं के प्रकाशन और दलित को अधिकारों के वकालत करने से लेकर भारत के राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने तक, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने, भारतीय रिजर्व बैंक का नींव रखने वाले विचार को देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में डॉक्टर बी.आर. भीमराव अंबेडकर ने अपना अधिकांश जीवन सशक्त बनाने और दलितों के लिए आवाज उठाने के लिए समर्पित कर दिया था। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती का रूप से भी माना जाता है और 2015 से पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस शुक्रवार यानी कि आज का दिन उनका 132वां जयंती पर यहाँ उनके कुछ प्रेरक उदाहरण है, क्योंकि हम अपनी प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की स्थिति का स्मरण करता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की प्रगति किए गए को डिग्री से मापता हूँ। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में अलग होता है कि वो समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है, एक ऐसा संविधान को लिए जो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत को स्थापित करता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर का दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो दवा जरूर देना चाहिए। जीवन लंबा होने का बजाय महान होना चाहिए। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आता है, जीत हमेशा अर्थशास्त्र का साथ होती है। निहित स्वार्थ को कभी भी स्वेच्छा से खुद को विभाजित करने के लिए नहीं जाना जाता है जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना हो। और आज हम लोग अंबेडकर जयंती में अंबेडकर भवन गए, वहाँ डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी से बहुत बातचीत हुआ, जिन्होंने आज संविधान रचयिता का जयंती में जो लड़ाई लड़ रहा है एनिमी प्रॉपर्टी के लिए मुंबई में, आज का दिन में हम लोग चाहूँगा उनका आशा देश का कानून जरूर पूरा करेगा। हम लोगों के साथ गौतम अग्रवाल जी है। आप सबको पता है आज अंबेडकर जयंती है, तो B.R. अम्बेडकर साहब जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण देश के लिए जो करके गया, उसका फल हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग प्रगति का तरफ यानी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। उसको शतपथ प्रणाम के साथ मैं 2-4 बातें गौतम जी से करना चाहूँगा। सब आज संविधान दिवस है, मगर आप जिस संविधान के लिए लड़ाई कर रहे हो अनियमित प्रॉपर्टी के लिए, अब अभी तक क्या हो रहा है? कानूनी व्यवस्था को तो आदमी का जो विश्वास था वो तो उड़ जाएगा। नहीं, कोई विश्वास नहीं उठेगा सर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरी श्रद्धा है और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है उस पर मेरी पूरी श्रद्धा है, उस पर मेरी पूरा विश्वास है। और गौतम बुद्ध जी ने जो हमें शांति का संदेश दिया है, उन दोनों को मैं अपना प्रणेत मान के ये संकल्प आज फिर से दोहराता हूँ कि जो शत्रु प्रॉपर्टी और टेरर फंडिंग का मुद्दा मैंने उठाया है उसको मैं उस लड़ाई को मैं अंत तक लेके जाऊँगा, निर्णय तक लेके जाऊँगा। और ये दोनों लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान पे मुझे पूरा विश्वास है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे मुझे पूरा विश्वास है, माननीय गृह मंत्री जी पे मुझे पूरा विश्वास है और गौतम बुद्ध जी के सिद्धांतों पे मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में जीत होकर देश में जो शांति बनी हुई है और जो शांति मोदी जी बनाए रखना चाहते हैं वो हमेशा बनी रहेगी और ये देश विरोधी ताकतें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। अंबेडकर जयंती के ढेर सारे सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। बैद्यनाथ दास का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, दिल्ली।